FIA जॉब्स के बारे में सर बता दें। FIA जॉब्स आने वाली हैं, कब आएंगी, क्या क्या करना है, क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया, बहुत से आपके सवाल होते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका है कि FIA में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर क्या है, ज़रा बता दीजिएगा। तो गौर से सुन लीजिए जी, आपका FIA में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आपकी जो वैकेंसीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली ये भी बजट के बाद अनाउंस होंगी, यानी कि मई जून तक, यानी 2 महीने आपके पास हैं। तो इसके लिए भी आप तैयारी अभी से शुरू कर दें और गौर से सुन लीजिएगा इस वीडियो को, हर चीज़ बता रहा हूँ, तवज्जो से सुन लीजिएगा, एक एक चीज़ को नोट किया करें, नोटबुक और पेंसिल साथ लेकर बैठें। जो बच्चे घरों में बैठे हैं वो भी, जो हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी, जो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा फिजिकल क्लासेस में बच्चे हमारे पास आते हैं वो भी ज़रा इस वीडियो को गौर से दे लीजिए। आप लोगों का जो कद है FIA में 5 फीट 6 इंच है। कंस्टेबल, हेड कंस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर 5 फीट 6 इंच आपका कद है। उसके बाद जो आपकी चेस्ट है 32 साढ़े 33 इंच है, यानी पुलिस से 1 इंच ये कम है। गौर से सुन लीजिए, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आपकी जो एजुकेशन है कंस्टेबल के लिए मैट्रिक और FAFSC है। मैट्रिक इनके लिए है ड्राइवर कंस्टेबलान, अदरी कंस्टेबलान। FAFSC इनके लिए है जनरल ड्यूटी कंस्टेबलान। आपकी जो तालीम है ASI के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, ग्रेजुएशन लेवल 14 साल HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन से आप किसी कॉलेज से कर रहे हो, उस कॉलेज की एफिलिएशन HEC से होनी चाहिए। HEC ने 14 साल तालीम किस किस डिग्री को करार दिया है आप नेट पे जाकर देख सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन तालीम है, आप गौर से सुन लीजिएगा, 5 फीट 6 इंच कद है और चेस्ट आपकी 32 साढ़े 33 इंच, वही क्राइटेरिया है। इंस्पेक्टर के लिए भी सेम है, लेकिन इंस्पेक्टर की दौड़ नहीं होती और सब इंस्पेक्टर तक दौड़ होती है आप लोगों की। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगानी होती है कंस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक। आप लोगों ने 8 मिनट में 1 मील या 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है। गर्ल्स के लिए यही टाइम 10 मिनट का होता है। गौर से सुनते जाएगा चीज़ों को। आप लोगों की जो एज है 18 से 25 साल है और 3 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है। उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन या शेड्यूल्ड कास्ट या डिफाइंड रूरल एरियाज हैं 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऐड आने पे मजीद चीज़ें कन्फर्म होंगी, हो सकता है इस साल, इस दफ़ा, इस बजट में वो कोई थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया कर दें, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही होगा। इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा, जब ऐड आएगी तब भी सारी चीज़ें बता दूंगा। पुशअप, सिटअप और चिनअप्स आपके नहीं हैं, NA है, नॉट एप्लीकेबल हैं। तमाम माइनॉरिटीज़, हिंदू, सिख, ईसाई, तमाम लोग, बुद्धिस्ट, तमाम लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है 3 तरह से आपने सर्टिफिकेट लेना होता है। माइनॉरिटीज़ का नादरा से ले सकते हो, आप उसका यूनियन काउंसिल से ले सकते हो, आप उसको DC ऑफिस से ले सकते हो। दैट्स इट। आप लोग एलिजिबल हो, तमाम पाकिस्तानी शहरी, मेल फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल हैं। ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए। आप लोगों की नज़र 6/6 हो, विद और विदाउट ग्लासेस, आप आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो FIA में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तनख्वाह आपकी जो स्टार्ट है, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, कंस्टेबल रैंक पे आपकी तनख्वाह स्टार्ट हो जाती है 30 से 35 हज़ार के दरमियान में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पे आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है 40 से 45 हज़ार के दरमियान में। सब इंस्पेक्टर की आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है 45 से 50-55 हज़ार के दरमियान में। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है। सर FIA में भर्ती होने के लिए हमारे मराहिल कौन कौन से हैं, ज़रा वो बता दीजिए प्लीज़। तो देखिए, FIA में भर्ती होने के लिए आपके जो मराहिल हैं, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज होंगे, स्क्रूटनी होगी जी आपके डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद फिर आपको SMS आएंगे। आपने जो नंबर दिया होगा उसके ऊपर कि आपका रोल नंबर ये है और फलां जगह, फलां डेट, फलां वेन्यू के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल का इम्तहान होगा, आपकी चेस्ट मेजर होगी, कद मेजर होगा, नज़र चीज देखी जाएगी और उसके बाद फिर रनिंग होगी। हो सकता है रनिंग सेम डे हो जाए, हो सकता है रनिंग अगले दिन हो जाए, डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट्स। देन जी उस मरहले में आप पास हो गए, आप अगले मरहले में आ गए। अगले मरहले में आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट FIA लेता है। रिटन टेस्ट आपका किसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए से होता है। FIA टेस्ट आपका लेता है NTS के ज़रिए से, OTS के ज़रिए से, PTS, UTS, किसी भी फोरम को वो दे सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन खुद ले सकता है, चूँकि वफाकी अदारा है। जिस भी फोरम से हो जी, सब इंस्पेक्टर तक आपका एक पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। उसमें 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है अगर वो किसी और फोरम को देते हैं तो, वरना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100। तमाम चीज़ें आप देख सकते हो हमारे नोट्सों से। बहुत सी चीज़ें हम नोट्सों में बता चुके हैं आपको, बहुत से लोग इससे कामयाब होकर फ़ायदा उठा चुके हैं।
व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल नहीं करेंगे, बहुत से सवाल आप करते हो खामखा में, कोई जवाब नहीं दूंगा। गौर से सुन ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटे, बहुत से काम होते हैं। यूट्यूब कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। संडे वाले दिन हम ऑनलाइन लाइव आया करेंगे, वहाँ पे आपके तमाम सवालों का जवाब जरूर दूंगा इंशाल्लाह। 2022 की सर भर्तियां FIA की कब आएंगी? मैंने आपको बता दिया जी, बजट के बाद इंशाल्लाह ताला आपके पास 2 से 2.5 माह है। गौर से सुन लीजिए, आपकी भर्तियां आने वाली हैं और आप तैयारी शुरू कर दें आज से, अभी से। टाइम टेबल बनाए, शेड्यूल बनाए, डेली पढ़ाई का भी शेड्यूल बनाए और एक्सरसाइज का भी शेड्यूल बनाए। रोजाना पढ़े, एक्सरसाइज करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। सर FIA के हर रैंक का क्राइटेरिया बता दीजिए। मैंने FIA के तमाम रैंक्स का क्राइटेरिया आपको बता दिया। इंस्पेक्टर और AD का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे दौड़ शौड़ नहीं होती और कद का भी थोड़ा इशू नहीं होता, चेस्ट भी मेजर नहीं होती। उन्होंने मेडिकल MS से करवा के फिर सबमिट करवाना होता है साथ में, और आप लोगों का मेडिकल खुद से डिपार्टमेंट करवाता है, मेजरमेंट खुद से करता है, आपकी फिजिकल, चेस्ट आपकी, आपका कद शद और उसके बाद दौड़ रनिंग सब इंस्पेक्टर तक। तो वो थोड़ा डिफरेंट है, उस पर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई है। FIA की मेरी पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, 2 से 3 प्ले लिस्ट। कंस्टेबल की अलग से पड़ी हुई है, ऐसे सब इंस्पेक्टर की अलग से, और इंस्पेक्टर और AD की अलग अलग प्ले लिस्ट पड़ी हुई है चैनल के ऊपर। उसमें तकरीबन 50-50 वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं FIA के मतलब, FIA एक्ट और ऑर्डिनेंस जितने भी हैं, साइबर क्राइम है, जो भी है, पासपोर्ट इमिग्रेशन एक्ट है, फॉरेनर एक्ट है, एटसेट्रा, तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। बहुत सी वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सर FIA के जो साबका इम्तहान हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं, उनकी फाइनल लिस्ट कब लगेगी? ये भी कुछ बच्चों का सवाल था। अभी हो सकता है रिजल्ट अवेटेड हो कुछ बच्चे, तो उसके लिए भी यही है कि मेरे पास जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आई ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अभी मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर FIA में भर्ती होने के लिए क्या किया जाए, मतलब कि कितना पढ़ा जाए, कैसे शेड्यूल बनाया जाए, हमें कुछ समझ नहीं आती। तो देखिए, FIA में भर्ती होने के लिए कम अज़ कम आपको 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ना होगा। फिजिकल इम्तहान की तैयारी करनी होगी, दौड़ की इम्तहान की तैयारी करनी होगी, टाइम टेबल शेड्यूल बनाना होगा। ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं, आप वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। FIA का पेपर कैसा होता है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव होता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है? डिटेल से पहले भी बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। आप लोगों के सवाल डिस्प्ले हो रहे थे, साथ साथ मेरा जो दूसरा सेट है लैपटॉप, उसके ऊपर सामने मेरे पास सवाल आ रहे होते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि जितने सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख सकते हो, जवाब सुन सकते हो, सुन लो। एक ही वीडियो में बहुत सी चीज़ें बता देता हूँ, उसके साथ साथ हर चीज़ समझा देता हूँ आपको कि आपने करना क्या है। वीडियो को गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें। तो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो सकता है प्लस MCQs दोनों, और जस्ट MCQs का ही हो सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कसीर इंतखाबी सवालात, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा एक। उसको आप देख लो, उनको कैसे आपने तैयार करना है, किस किस तरह से, किस किस जगह से, तमाम चीज़ें हमने नोट्स में बताई हुई हैं। 100 टॉपिक है हमारे, वो सारे के सारे आप तैयार कर लो, आपका पेपर अच्छी तरह से हो जाता है, आप पास हो जाते हो इंशाल्लाह। बहुत से बच्चे पास हो चुके हैं और जॉब कर रहे हैं हमारे नोट्सों से। सर FIA के पेपर में महकमाना सवाल कितने आते हैं और कौन कौन से एक्ट और ऑर्डिनेंस हमें याद करने चाहिए? हाँ जी, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। ये सवाल बहुत से बच्चों का, और बहुत से बच्चों के जहन में ये इबहाम होता है। FIA एक्ट ऑर्डिनेंस से सवाल नहीं आएंगे, बिकॉज सेक्शन ऑफ लॉ आपने अभी नहीं पढ़े, आपने FIA एक्ट नहीं पढ़ा, आपने साइबर क्राइम एक्ट नहीं पढ़ा, आपने पासपोर्ट इमिग्रेशन एक्ट नहीं पढ़ा, आपने फॉरेनर एक्ट ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा, FIA के मुतल्लिका FIA एक्ट आपने नहीं पढ़ा, FIA ऑर्डिनेंस जितने भी होते हैं एक्ट ऑर्डिनेंस आपने पढ़े नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं किया, अभी आप डिपार्टमेंट में नहीं आए, तो इसलिए वो सवाल नहीं आएंगे। हो सकता है 2, 4, 5 सवाल आ जाएं। जनरली आप वो पूछ लें कि FIA एक्ट कब आया था, उसका साल पूछ लें। FIA एक्ट जो है किस किस रैंक को इजाज़त देता है इन्वेस्टिगेशन की, कोई एक आध सवाल आ सकता है। FIA हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साइबर क्राइम एक्ट कब पास हुआ था, उसके बाद जी पासपोर्ट इमिग्रेशन एक्ट किस सन में आया, एक आध सवाल हो सकता है, 2, 4 सवाल हो सकते हैं, यानी हर एक्ट ऑर्डिनेंस से एक एक सवाल हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। एक एक चीज़ आप वो करेंगे तब होगा, वरना कुछ बच्चे मेरे साथ खामखा में बहस करते हैं कि सर नहीं हुआ, FIA एक्ट पूरा आएगा जी, फलां आएगा। बेटा अभी आपने वो पढ़ा नहीं है, गौर से सुन लो। जो लोग FIA में भर्ती हो के FIA की ट्रेनिंग करते हैं, उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं FIA की ट्रेनिंग में। आप लोग जनरल कैंडिडेट हो, आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी एकेडमिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, करंट इश्यूज, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। FIA एक्ट ऑर्डिनेंस पूछना शुरू कर दे, सेक्शन ऑफ लॉ कौन सा है जी, किस सेक्शन के तहत जी
भर्ती होती है, किस सेक्शन के तहत जी आपको सज़ा होती है, किस सेक्शन के तहत प्रमोशन होती है, किस सेक्शन ऑफ लॉ के FIA के तहत आपको फलां होता है, ये आपने पढ़ा नहीं है, ये आपके मुतल्लिका सवाल नहीं है। तो मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ ये सवाल नहीं आएंगे, जनरली 2-4 सवाल आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया और हमने अपने नोट्स में भी हर चीज़ बताई हुई है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के FIA में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो, तमाम रैंक्स का मैंने बता दिया डिटेल के साथ। उसके साथ साथ प्लेलिस्ट जो पड़ी हुई है उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी और इस वीडियो से भी आप बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हो। तैयारी अभी से शुरू कर दो, दिन रात मेहनत करो, आप इंशाल्लाह भर्ती हो जाओगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।